Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with a new topic. So आज ही एक जजमेंट आने वाली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी दैट इज रिलेटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर। एंड आज ही का दिन है, आज जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, आज उनका भी लास्ट वर्किंग डे है। एंड इसके बाद नवंबर 11 से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वी ऑल नो दैट इज द जस्टिस संजीव खन्ना जी, इनको नए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस के बारे में। तो दिस वाज ऑल कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज का जो वर्डिक्ट है दैट वाज पर्टिकुलरली 7 बेंच वर्डिक्ट था ये। तो इन्होंने ओवर रूल की है अपनी मेजोरिटी, तो 4 लोगों ने सपोर्ट किया है, 3 लोग just gave the dissenting opinion. तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली बिकॉज मेजोरिटी विंस ओवर रूल्ड इट्स 1967 डिसीजन, बिकॉज 1967 का जो डिसीजन आया था उसके अंदर कहा गया था कि जो एएमयू है वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है। हालांकि टॉप कोर्ट ने यह भी कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बाद में सेपरेट 3 बेंच का जो है जज, जो 3 जज बेंच है वो डिसाइड करेगा। सो आज जो ये जज बेंच की हम बात कर रहे हैं, सो वी डू हैव द 7 पीपल। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी जैसे कि हम पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत जी, देन जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, देन संजीव खन्ना जी जो अगले आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। तो दिस इज द बेंच ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। डन। बात करें केस के बारे में तो 1967 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केस था अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसी के अंदर कहा यह गया था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकती है बिकॉज एज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्टैच्यू। टॉप कोर्ट ने उस टाइम पे ये चीज कही थी। डन। एंड अब पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि मेयरली सिर्फ इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट जब ये बनाई गई थी दैट वाज बाय द इंपीरियल लेजिस्लेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी। बिकॉज अगर आज भी अगर हम बात करें इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो दैट वाज बाय द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स ओनली। तो उनका कहना यह था कि अगर उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया है दैट डजंट मीन कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं किया है। इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड दैट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट merely because the statute say it was passed to establish the university। ये है मेजोरिटी की जजमेंट कि द पॉइंट इज बेसिकली किसके लिए, हालांकि उन्होंने बाद में पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी चीजें जो कंसिडर करनी चाहिए माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। सो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था आज इनका लास्ट वर्किंग डे है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन संजीव खन्ना, पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा। तो ये 4 हैं जिन्होंने पर्टिकुलरली सपोर्ट में जजमेंट दी है। डन। और जो जस्टिस सूर्यकांत है, दीपांकर दत्ता और एस सी शर्मा, ये इन्होंने अपोज दे जस्ट गिव अ डिसेंटिंग ओपिनियन। डन। तो टॉप कोर्ट ने बेसिकली एक प्ली जो फाइल की गई थी दैट वाज इन द 2006 वर्डिक्ट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि एमयू वाज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। 1967 केस में भी ये कहा गया था, 2006 में पर्टिकुलरली इसके लिए प्ली फाइल की गई थी। सो पर्टिकुलरली अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है क्या उनका कहना है। तो इसके दौरान यही कहा गया है कि जब भी हमें किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो उसके अंदर माइनॉरिटी स्टेटस के लिए व्हाट वी हैव टू सी, द कोर्ट हैज टू कंसीडर कि जेनेसिस क्या था इंस्टीट्यूट का। कोर्ट को ये भी देखना है कि ब्रेन क्या है इस इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, कौन किसके एफर्ट्स थे। तो जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें सो इट वाज द एफर्ट्स बाय द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली जिसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये भी देखा जाएगा, इट हैज टू बी सीन कि हु गॉट फंड्स फॉर द लैंड एंड इफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी हेल्प द कोड सेड, कि किसने लैंड के लिए फंड्स किए, ये सब चीजें जो हैं ये चीजें देखी जाएंगी जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा फॉर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। मेजॉरिटी वर्डिक्ट ने ये भी चीज अंडरस्कोर की है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स करेंगे, बिकॉज एएमयू के केस में यही बोला गया था, हम बात करेंगे कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज नॉट बाय द माइनॉरिटी मेंबर्स। तो कोर्ट ने आज कहा है कि अगर नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स इसको एडमिनिस्टर नहीं करें इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका माइनॉरिटी जो करेक्टर है वो आप उसका कैंसल आउट कर देंगे। सो दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर, दिस हैज बीन सेड बाय द आज का जो वर्डिक्ट है।
To be a minority institution, it had only to be established by the minority and not necessarily by the administered by the minority members. Minority institutions may wish to, अब हो सकता है उनका एक चीज और यहाँ पे कही है कि हो सकता है कि जो minority institutions है वो emphasize करे secular education के लिए and साथ में of course जो instructions है minority की वो भी दे सकते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है सेकुलर एजुकेशन को अगर वो जा रहे हैं एंड माइनॉरिटी मेंबर्स उसको एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं तो आप माइनॉरिटी स्टेटस जो है कैंसल आउट नहीं कर सकते हैं. 1967 का जो केस था उसके अंदर ये कहा गया था कि एएमयू जो है या ना ही एस्टेब्लिश की गई है ना ही एडमिनिस्टर की गई है बाय द माइनॉरिटी. सो इसके लिए क्या है इसको माइनॉरिटी स्टेटस कैंसिल कर दिया गया था. इवन दो उन्होंने भी ये कहा था इवन दो इट वाज फाउंडेड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम, लेकिन एडमिनिस्टर भी नहीं किया गया था और बेसिकली एस्टैब्लिश भी नहीं किया गया. इस रीजन की वजह से माइनॉरिटी स्टेटस कैंसिल कर दिया गया था. Then court held that law governing the university made it a non-minority institution, जो हम केस की बात कर रहे हैं. डिसेंटिंग वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो फेवरेबल वर्डिक्ट तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जैसे कि बोल दिया गया है कि एएमयू इज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो 50% जो रिजर्वेशन होगी दैट विल बी फॉर द मुस्लिम स्टूडेंट्स फॉर श्योर. डिसेंटिंग वर्डिक्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत जी का कहना है कि माइनॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूट अंडर आर्टिकल 30. वी ऑल नो फंडामेंटल राइट है ये, but it needed to be recognized as a statute and also recognized by the UGC, a statutory body under the education ministry. The legislative intent behind the statute incorporate a university or institution would be necessary to decide its minority status. तो यहाँ पे इनका कहना ये है कि बेसिकली एडमिनिस्टर कौन करे, आर्टिकल 30 के अंदर उनके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, बट फिर भी उसका स्टैट्यूट क्या है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसके पास है, ये सब चीजें ही मैटर करेंगी उनका पर्टिकुलरली ये देखने के लिए कि जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी है या नहीं है. जस्टिस दीपांकर दत्ता इन्होंने भी अपनी वर्डिक्ट के अंदर यही कहा कि एमयू वाज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बट 4 जजेस का जो झुकाव था दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि यस एएमयू क्या है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है. रीजन क्या है, किसने एस्टैब्लिश किया, कौन एडमिनिस्टर करे, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन किस चीज के लिए एस्टैब्लिश किया था, व्हाट वाज द ब्रेन डन. तो यस दैट वाज ऑल ड्यू टू द मुस्लिम एफर्ट्स एंड मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड दिस इज द रीजन कि यस इसे जो है रिस्टोर कराया जाएगा क्या पर्टिकुलरली इसका माइनॉरिटी स्टेटस. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने बैचेस बैठते हैं. साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीसी डेज एफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.